आज सितंबर माह का फर्स्ट डे है। कई साथी, कुछ नए कुछ पुराने, कई साथी, पहले नए साथियों की बात करें, कई साथी जिनको थोड़ा सा नॉलेज कम होता है, वो ज्यादातर केसेस में क्या होता है 20 तारीख के बाद वो जगते हैं। महीने के 15 दिन तक टेंशन फ्री में रहते हैं, क्योंकि सीनियर भी ज्यादा उनको फोर्स नहीं करते या सीनियर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो एकदम ठंडे रहते हैं। धीरे धीरे महीने के 15 तारीख के बाद वो थोड़ा बहुत काम करना शुरू करते हैं। फिर महीने के आखिरी में वो, है ना, एकदम सीरियस होने की कोशिश करते हैं। वही सीरियसनेस जो महीने के 25 तारीख, 22 तारीख, 28 तारीख को दिखाते हैं, वही सीरियसनेस यदि 1 तारीख से दिखाना शुरू हो जाए, 2 तारीख से दिखाना शुरू हो जाए, 3 तारीख से दिखाना शुरू हो जाए, तो यकीनन बिजनेस बहुत जबरदस्त हो सकता है। इसका रीजन है, ए ग्रेड के जो स्टाफ होते हैं उनका 2 से 3 तारीख के बीच में सैलरी आ चुका होता है। आपके दिमाग में बिजनेस माइंड रखिए, लिस्ट बनाइए, आपके परिचित का लिस्ट बनाइए, आपके साथियों का लिस्ट बनाइए, आपके जितने भी नए हो, जिनको अभी तक ज्वाइन नहीं करवाया हो, प्लान भी नहीं दिए होंगे, तो उनको जल्दी से प्लान दीजिए। और जिनको आपने पिछले महीने प्लान दे दिए होंगे और उन्होंने बताया होंगे कि यस अगले महीना खरीद लूंगा, क्योंकि आज तो महीने का 28 है, आज तो महीने के 25 है, मैं अगले महीने खरीद लूंगा, और आपको पता ही नहीं है कि अगले महीना उनको 3 तारीख या 5 तारीख को सैलरी आती है और आपने उनको 7 तारीख को पकड़ लिया, तो वो फिर बोलेंगे कि भैया वो याद नहीं रहा, बहन जी, दीदी वो याद नहीं रहा, ये तो वही ऑफिस से आते आते ही खरीदारी करके ले आए। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिजनेस माइंड रखिए। बिल्कुल 1 तारीख से 10 तारीख तक सैलरीड जो पर्सन है, जिनको सैलरी मिलती है, ऐसे लोगों को आप टारगेट करके उनको याद दिलाइए, उनको आज ही मैसेज करिए। जैसे आपने देखे होंगे, मैंने एक मैसेज किया है कि अभी श्री गणेश जी चल रहे हैं, गणेश जी के शुभ अवसर पर क्यों ना इस सितंबर माह से, इस महीने के शुरुआत जो है आरसीएम के प्रोडक्ट के साथ श्री गणेश किया जाए। ऐसा करके आप अपने साथियों को मैसेज कीजिए, उनको याद दिलाइए, और जो आपके एकदम खास है या फिर जिनको प्लान दिखा चुके हैं उनको बोलिए कि भाई साहब, बहन जी या दीदी, अंकल जी, लिस्ट बना लीजिए इस महीने के, क्योंकि सैलरी आपके आने वाली है, लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बना के सबसे पहला प्राथमिकता दीजिए उस लिस्ट को, जो भी आपके घर में लगता है, पहला प्राथमिकता उस लिस्ट को लेके आरसीएम में आइए। आरसीएम में उस लिस्ट में से जो मिल जाए उसको आप यूज ले लीजिए, उसके बाद आरसीएम से निकल के कहीं से भी ले लीजिए। ये सबसे आसान काम हो सकता है। यदि आप शुरू के दिन से ये फोकस करेंगे तो एक आसान बिजनेस आप कर पाएंगे, और पूरे महीना भर में आपके बिजनेस भी शानदार होगा, बिजनेस भी बहुत जबरदस्त होगा। कुछ पुराने साथी है जिन्होंने 28, 29 तारीख, 30 तारीख को 1-2 ज्वाइनिंग दिए होंगे, थोड़ा भागादौड़ी किए होंगे, थोड़ी सी भागादौड़ी किए होंगे। अब 1 तारीख से वो, माने कल हो सकता है कि लास्ट डे की क्लोजिंग में उनका 10,000 पॉइंट या 20,000 पॉइंट होने में थोड़ा सा मेहनत लग गया होगा, और कैसे भी करके वो उस पोजीशन में पहुंच गए होंगे। तो यकीन मानिए वो कम से कम 7 तारीख तक तो ऐसे आराम करेंगे जैसे बस अपन ने बहुत बड़ा पहाड़ खोद लिया है, अब थोड़ी देर, कुछ दिनों के लिए आराम चाहिए। और वो कुछ दिनों के आराम के चक्कर में नींद लग जाती है। आराम करने चाहते थे लेकिन नींद लग गई। अब नींद लग गई तो पता चला वो 10, 12, 15 तारीख फिर हो गए उठने में। तो ऐसे साथी जो पुराने एकदम हैं, ऐसे साथी भी बिजनेस में थोड़ा सा उनका हमेशा ताल मटोली रहता है। तो उन साथियों को भी आप बताइए कि ऐसा ना करें, शुरू के दिन से ही आप तैयारी शुरू कर दे। शुरू के दिन से, फर्स्ट डे से ही आप शुरू कर दे। लिस्ट, पुराने लिस्ट पे फोकस करें, उनको याद दिलाए। जिन साथियों को आपने ज्वाइन करवाए उनको याद दिलाए।
यदि किसी ने 28 तारीख को खरीदा है तो उनको बोले कि भाई 10 तारीख से पहले आप, इस महीना 10 तारीख से पहले खरीदे तो आपको आसान हो सकता है, आपका काम हो सकता है। सामान रखे हैं घर पे तो एडवांस ले लीजिए, वैसे भी इस महीना पूरा महीना जाएगा। और अभी त्योहार का सीजन है, गणेश जी है, दुर्गा मैया जी आने वाले हैं, तो बहुत सारे पकवान वगैरह, बहुत सारे मेहमान भी आएंगे, तो वो एक्स्ट्रा सामान लगेगा ही लगेगा। तो आदत में धीरे धीरे आदत में लेके आइए, धीरे धीरे आदत में लेके आइए कि वो 10 तारीख से पहले हर व्यक्ति के, आपके मेंबरों में हर व्यक्ति की खरीदारी जो है वो 10 तारीख से पहले हो। उससे क्या होगा, 10 तारीख से पहले यदि होगा तो लॉयल क्लब या डायमंड क्लब करने में उनको आसानी हो जाएगी। हो सकता है शुरू के 1-2 महीना उनको परेशानी हो, क्योंकि हो सकता है 26 तारीख को पिछले महीने खरीदारी किए हो, तो इस महीना हो टालम टली करे तो उनको 15 तारीख तक ले लीजिए, अगले महीने उनको 10 तारीख खींचिए। ऐसे करके आप धीरे धीरे हर महीने में टाइम को थोड़ा खींच के लेके आइए, ताकि 10 तारीख के अंदर उनका जब सैलरी वगैरह मिलता है, जो भी मिलता है, जब भी मिलता है, तो उस समय उनकी खरीदारी तुरंत हो, इंतजार ना करे कि ये सामान खत्म होगा। और धीरे धीरे एडवांस में जाने की कोशिश करें कि कुछ सामान एक्स्ट्रा ले ले। यदि 1 साबुन या 2 साबुन घर पे चाहिए तो 4 ले ले, नुकसान नहीं होगा सर, साल भर चलता है। आप ऐसे प्रोडक्ट 2-4 पाउच ज्यादा ले ले, ताकि आपके अड़ोस पड़ोस के कोई यदि आप देखे या उनको दिखाए तो वो यदि बोले कि भैया मुझे सामान चाहिए, और आप बोल रहे ठीक है भाभी जी मैं लाके दे दूंगा, और लाके दे दूंगा कब, पता चला 7 दिन बाद आप दुकान जा रहे हैं और उस समय आपने बोला भाभी जी वो आपको कुछ सामान चाहिए था, भैया वो आपने याद नहीं दिलाया, फिर हमने पड़ोस की दुकान से ले आए, अब इस महीना तो रहने दीजिए, अगले महीने देख लेंगे। आपके बिजनेस पीछे होने का ये भी एक कारण है। हो सके तो डिस्प्ले वॉल ले लीजिए। डिस्प्ले वॉल के क्या फायदे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आसानी से आप समझिए कि जो 10,000 आप बैंक में रखे हैं, उस 10,000 में अगले साल भर में यदि सेविंग में रखे हैं तो अगले साल भर में 250 से 300 रुपए बड़े मुश्किल से आएगा बैच, यदि 10,000 बैंक में रखा हुआ है तो 250 से 300 रुपए बैंक में यदि रखा हुआ है तो, और यदि एफडी कर दिए 10,000 का तो 6% मतलब 600 रुपए। लेकिन यदि आप उसी 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का आप घर में सामान लेके आते हैं, 1 महीने में यदि आपका सामान कुछ बिक जाता है ना, कुछ ऊपरी कमाई भी हो जाएगी, तो आपका 1 महीने में 600 से 1,000 या 2,000 रुपए कमा सकते हैं आप। डिस्प्ले वॉल, आपके घर में एक्स्ट्रा सामान होगा तभी तो दिखाएंगे ना, एक्स्ट्रा सामान होगा तभी तो दिखाएंगे ना, यदि एक्स्ट्रा सामान ही नहीं होगा, हाँ, तो एक्स्ट्रा सामान ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा सामान होगा तभी आपका सेल होगा। जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन कुछ चालाक साथी पता है क्या कैसा है, एकदम शुतुरमुर्ग की तरह चालाक है सर। कैसा चालाक है पता है, पैसा दबा के रखते हैं, पहले 2-4 लोगों को ढूंढते 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 ढूंढते, यदि किसी का ऑर्डर आ जाए ना, तो इसमें भी 2 कैटेगरी होते हैं सर, इसमें भी 2 कैटेगरी होते हैं। यदि ऑर्डर आ जाए तो वो सोचते हैं ये पैसा देगा तो लेके आऊंगा, मैं पैसे से लेके आके फिर ले आऊंगा, फिर पैसा लूंगा, ऐसा भी होते हैं सर। वो ढूंढते हैं लेकिन वहीं पे उनको फिर मिलता नहीं है। आप सोचिए, आप पड़ोसी है, किसी और की उदाहरण मत दीजिए, आप पड़ोसी है और आपके पड़ोसी ने आपको बोला कि भैया आरसीएम ज्वाइन करो, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा ऐसा है। आप पड़ोसी है, आप अपने आप को उस जगह पे रखिए, आप पड़ोसी है, समझिए आप पड़ोसी है। आपके पड़ोसी ने आपको आरसीएम समझाया, कोई कंपनी समझाया, इसमें हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम मिलता है ना, तो मिलता है तो समझने की कोशिश करिए। अब आपको वो लेके गए मोटरसाइकिल में बिठाल के 12-15 किलोमीटर, अब आपके दिमाग में यदि ये लाइन आ जाए, सोच में यदि ये लाइन आ जाए कि यार मतलब बीच में यदि मुझे 2-3 मैंने 15-20 तारीख को यदि, या मैं महीने भर के सामान तो ले लूं, लेकिन 15-20 तारीख को यदि मुझे नमक की जरूरत पड़ जाए, ये 2 पाउच तेल की जरूरत पड़ जाए एक्स्ट्रा, तो मुझे 12 किलोमीटर आना पड़ेगा। अब वो आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं करना है, या ये मेरे साथ ये समस्या है ना। तो ऐसी स्थिति में वो घर आएंगे, हो सकता है उनके बच्चे, उनके पत्नी, अरे क्या पैसा बचाने जा रहे हो, यदि आप आज तो आपको बोले के गए, क्या पैसा ने बचाने जा रहे हो, 12 किलोमीटर मोटरसाइकिल से आप जाओगे क्या, टाइम मिलेगा क्या। कई लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है सर,
वो व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। वो व्यस्त नहीं है सर, बिजी नहीं है, व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। वो तो सीधा बोलेंगे सर इतना टाइम नहीं है कि वहां से अब मैं सामान खरीद के लेके आऊं 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से, इतना टाइम नहीं है, इसीलिए पड़ोस से ले लेता हूं। तो वो मुंह पे नहीं बताएंगे, वो कुछ और बहाना बनाएंगे कि घर वाले नहीं मान रहा है। सोचिए, आप ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? तो आपके पड़ोसी भी बोल रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप यदि डिस्प्ले वॉल ले लेंगे तो आपके आस पड़ोसी में से एक व्यक्ति भी यदि ये सोचे कि चलो अब तो बाजू में ही सामान मिल रहा है, अब तो भाई साहब के पास ही मिल रहा है, अब तो दीदी के पास ही सामान मिल रहा है, अब तो भाभी जी के पास ही सामान, यहाँ पे सामान मिल रहा है, तो मैं ठीक है। हो सकता है वो 2000 का सामान ना ले, 500 का ले सकते हैं। हो सकता है नमकीन ले ले, बच्चों के लिए बिस्किट ले ले, नूडल्स ले ले, हो सकता है 1-2 पाउच तेल ले ले, हो सकता है साबुन की खुशबू 4-5 तरह की आप साबुन लेंगे, 7-8 तरह की, हो सकता है उसमें से एक साबुन की खुशबू उनको अच्छा लगे। तो ऐसे करके आपका काम हो सकता है। महीने की शुरुआत आप ऐसे करिए सर। और हम, यकीन मानिए, हम करते तो है लेकिन लेट करते। जैसे कोई त्योहार निकल जाए ना, उसके बाद हम डिस्प्ले वॉल लेते हैं। जब लेना चाहिए, बिजनेस को बिजनेस की तरीके से करिए, बिजनेस को बिजनेस की तरीके से करिए। और बिजनेस क्या कहता है सर, अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, कूलर बेचेगा क्या कोई कंपनी? कूलर बेचेगा क्या? फिर गर्मी का मौसम आए, स्वेटर बेचेगा क्या? मौसम निकल गया उसके बाद यदि सामान मिले तो क्या होगा सर? बताइए क्या होगा? है कोई सुविधा? तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करिए। अभी गणेश जी की माहौल चल रहा है, इस गणेश जी के माहौल में क्या क्या लग सकता है, आस पड़ोस में क्या लग सकता है, तो एक 2-4 एक्स्ट्रा आइटम लेके आइए और उनको दिखाइए कि ये लीजिए, ये लीजिए। गणेश जी के भोग में यदि लड्डू चढ़ाया जा रहा है तो देखिएगा कुछ लड्डू जो है दांत में चिपक, खाने के बाद दांत में चिपकता है, समझ जाइए डालडा से बनाया है, समझ जाइए कोई भी कचरा तेल से बनाया होगा। तो आप उनको एक बार अपने तेल में लड्डू बना के पड़ोस में एक एक खिला के तो देखिए, काम बन सकता है कि नहीं? तेल की एकदम शुद्ध लग रहा है बिल्कुल। कुछ चीजें फायदा कर सकता है। गुलाब जामुन के पाउच मिलता, पाउडर मिलता है आरसीएम में, है ना? लेकिन गुलाब जामुन तो आरसीएम में मिलता है, लेकिन हमने तो हमारी जिंदगी जुलाब जामुन करके बैठे। वो गुलाब जामुन हम 2 पीस एक्स्ट्रा नहीं लाएंगे। हमारे बिजनेस, कई लोगों के बिजनेस 6 महीने से ऐसे ही हो रहा है। तो वो अपने सीनियर को दोष देते कि सर आप, जूनियर को दोष देते कि यार जूनियर गायब, पत्नी को दोष देते यार पत्नी, घर में पत्नी नहीं मान रहा। अब 6 महीना साल भर हो गए, आप काम कर रहे हैं और यदि पत्नी को दिख जाए कि कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो सर मोटिवेशन ज्यादा दिन काम में नहीं आता है। यकीन मानिए सर, रिजल्ट काम करता है सर, रिजल्ट। मोटिवेशन ज्यादा काम नहीं करता है। आप सोचो कि कोई मोटिवेशन बात करूं, आपको जोश दूं, तो महीना 2 महीना 6 महीना, इससे ज्यादा नहीं चलता है मोटिवेशन सर, इससे ज्यादा नहीं चलता है। रिजल्ट काम करता है। तो आप थोड़ा काम करेंगे, आपके काम से कुछ स्लैब, आप पहले स्लैब तो ढूंढिए। स्लैब, स्लैब किसे कहते हैं? आज 1 तारीख को पता करिए, आज 2 तारीख को पता करिए, आज 3 तारीख को स्लैब को आज लेके चलिए। आज लेके चलिए कि मुझे ये स्लैब इतने तारीख तक, इतना स्लैब अब मुझे लेना है। मुझे यदि कोई 20,000 पिछले महीना किया है तो कोशिश करे इस महीना 10 तारीख तक कम से कम 10,000 के ऊपर चले जाए। 10 तारीख तक 10,000 के ऊपर चले जाए तो आपके पास 20 दिन बचा है। अगले 10 तारीख तक फिर 10,000 जाने की कोशिश करें, फिर अगले 10 तारीख तक 10,000 फिर जाने की कोशिश करें। ऐसे करके बिजनेस बढ़ता है। लेकिन हम तो महीना भर एकदम शांत बैठे, होगा पति की सैलरी आएगी फिर जाएंगे, पड़ोस में बात तो करेंगे नहीं, हम तो बहुत बिजी है। तो सर टाइम निकालिए, मानते हैं आप बिजी है, दुनिया बिजी है सर, मानते हैं दुनिया बिजी है, लेकिन थोड़ा टाइम निकालिए, फिर निकाल के अड़ोस पड़ोस में थोड़ा चर्चा करना शुरू कीजिए। या फिर बस कुछ ऐसे साथियों से मैं बात करना चाहूंगा कि सर मजा आ रहा है, सर प्याज से रोटी खाने में मजा आ रहा है, सब्जी इतनी महंगा है कि आपको आपके पसंद, आपका पसंदीदा करेला, यदि मार्केट जाते हैं, आपका पसंदीदा करेला हो, कोई भी एक नाम ले लीजिए, मैं करेला के नाम ले रहा हूँ, करेला आपको पसंद है मान लीजिए, मसालेदार करेला, और आप करेला खरीदने गए, पता चला कि 20 रुपए पाव, मतलब 80 रुपए किलो। आप वहीं की वहीं
इधर उधर देख के सरक लेंगे। इसे कहते हैं सर कंप्रोमाइज, समझौता। कब तक चलेगी ये समझौता वाली गाड़ी? यहां शर्म आनी चाहिए खुद के अंदर। सर यहां तो कोई नहीं देखेगा कि आपने 80 रुपए किलो 100 रुपए किलो करेला नहीं, लेकिन यहां शर्म आनी चाहिए खुद को। खुद को आईने में देखिए, तब आपको अड़ोस पड़ोस में दोस्तों से बात करने में शर्म महसूस नहीं होगी। यदि आपको शर्म महसूस हो रहा है किसी से बात करने में, मोहल्ला में बात करने में, कि मैं तुम इस मोहल्ला में नया हूं या ये नए लोग आए हैं, कुछ लोग, बात करने में परेशानी नहीं होगी। आपको डिस्प्ले वॉल भी आ जाएगी। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, डिस्प्ले वॉल भी आ जाती है। बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज से जुड़ जाइए। यकीनन बहुत जबरदस्त बिजनेस सितंबर में हमें करना है, सभी को करना है। सितंबर माह बहुत कमाल का है। इस दौरान बरसात भी, हल्का फुल्का ठंड भी एकदम से नहीं होगी कि आप बहाना करें कि बरसात भी ऐसा होगा कि दिन में एक आध बूंदाबांदी हो गए तो ठीक, एकदम से दिन भर नहीं गिरेगा कि आपको बहाना बनाना पड़े कि सर घर से नहीं निकल पा रहा हूँ। सर्दी भी इतनी खतरनाक नहीं कि आप बहाना बना सके। ये सितंबर महीना जो है ना, बहुत शानदार माह। तो इस माह में बहुत शानदार बिजनेस आप कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को सेट करिए इस माह में, ताकि अगले 2-3 महीने आप शानदार तरीके से आगे बढ़ सके। लोगों की संख्या बढ़ाइए। लोगों की संख्या, अपने टीम में लोगों की संख्या, मेंबरों की संख्या बढ़ाइए। जितने मेंबर्स, सोचिए आपके नीचे यदि 1 लाख मेंबर है, इंतजार कर रहे हैं कि आपके कोई सीनियर डालते रहेंगे? इंतजार कर रहे हैं कोई सीनियर आपके नीचे मेंबर डालेंगे? या सीनियर ने जितने डाल दिए वो ही कुछ कमाल करेगा, इसकी इंतजार कर रहे हैं? तो इंतजार करते रहिए। फिर करने वाले इंतजार नहीं करते हैं, करने वाले करके निकल जाते हैं। और इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना करने वाले छोड़ जाते हैं। जितना करने वाले छोड़ जाते हैं उतना ही मिलता है। कोशिश कीजिए बहुत जबरदस्त बिजनेस करने की। सोचिए आपके नीचे यदि 1 लाख लोग हुए, और 1 लाख लोग यदि सिर्फ 100 बिजनेस वॉल्यूम करते, हर व्यक्ति यदि 100 पॉइंट बनाते हैं, हर व्यक्ति मान लीजिए एकदम छोटे से छोटे 200-250 की सामान खरीदे, 100 पॉइंट भी बनाते, तो आपके नीचे कितने की बिजनेस हो गए? 1 लाख इंटू 100 कितने हो गए सर? 1 लाख इंटू 100 1 करोड़ बिजनेस हो गए पॉइंट। संख्या बढ़ाइए। संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी संख्या बढ़ाना। आप अपने टीम में संख्या बढ़ाइए। नरेंद्र मोदी जी भी यदि आगे आए हैं तो वो एक चीज को जानते हैं कि संख्या बढ़ाना है, सिर्फ संख्या बढ़ाना है, कैसे भी संख्या बढ़ाना है। तो संख्या बढ़ाइए। जितने लोगों को पता है कि संख्या बढ़ाने से क्या फायदा है, तो संख्या बढ़ाने के ऊपर फोकस करिए। कई लोग आएंगे, कई लोग छूट जाएंगे, कई लोग करते हुए वापस चले जाएंगे। आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।